चलो, ए और बी दो पार्टनर्स थे, वो जो प्रॉफिट शेयर करते थे वो 1:1 की रेशियो में शेयर करते थे। अब उन्होंने डिसाइड करा दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब जब भी रेशियो चेंज होगी ना, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांस होएगा, फोन रख दो आगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होएगा। जैसे कि जनरल रिजर्व, एक छोटा सा एग्जांपल देके चलो। जनरल रिजर्व सपोज करो 30,000 पे था, तो ए और बी ने उसको किस रेशियो में लगाया होगा, मिलके बनाया होगा 1:1। ए ने कितना कॉन्ट्री करा होगा उसमें 15, और बी ने कितना कंट्रीब्यूट करा होगा 15। आज से उन्होंने ये डिसाइड करा दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। अगर आज आप इस जनरल रिजर्व को कुछ नहीं करोगे तो ये फ्यूचर में जाके बटेगा कभी ना कभी, फ्यूचर में बटेगा। अगर फ्यूचर में बटेगा तो वो कौन सी रेशियो में बढ़ जाएगा, एनपीआर। और एनपीआर क्या है 2:1। ए को कितना मिल जाएगा 20, और बी को कितना मिल जाएगा 10। अब देखो रेशियो चेंज होने की वजह से पुराने जितने भी प्रॉफिट थे जो कि पुरानी रेशियो में बढ़ने चाहिए, ड्यू टू चेंज इन रेशियो वो कभी ना कभी नई रेशियो में बढ़ जाए, और उससे एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। तो जब भी रेशियो चेंज होगी हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है, धीरे धीरे देखते हैं। पहले इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं गेन या सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि रेशियो चेंज होने की वजह से किसको कितना फायदा किसको कितना नुकसान। तो वो निकालते हैं, जैसे ए और बी, इनके ओल्ड शेयर थे 1/2 1/2, न्यू शेयर है 2/3 1/3। तो एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा, ये तो गारंटी और सेम अमाउंट का होता है 3 - 4। तो रेशियो चेंज होने की वजह से इसको -1/6 का क्या हो रहा है फायदा, और रेशियो चेंज होने की वजह से दूसरे वाले को 1/6 का क्या हो गया सेक्रिफाइस 3 - 2। तो इसको 1/6 का क्या हो गया सेक्रीफाइस, और इसको 1/6 का क्या हो गया गेन। एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन पक्का होगा, ये बात याद रखना। जैसे कि सपोज करो दो पार्टनर से, दोनों मिलके बराबर बराबर एक पिज्जा खाया करते थे। अब क्या हुआ, ए ने थोड़ा ज्यादा शेयर ले लिया, तो ये जो हिस्सा है ये बी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और ए को मिल रहा है। तो दोनों का, इसका सेक्रीफाइस इज इक्वल टू इसका गेन। तो एक का सेक्रीफाइस दूसरे के गेन के बराबर होगा, ये बात हमेशा याद रखना। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि 20 सेक्रीफाइस या एक पार्टनर का सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू अनदर पार्टनर गेन, ट्रू फॉल्स या कांट से ऐसे करके आ सकता है। तो ये गेन सेक्रीफाइस निकाल लोगे तो पूरे साल निकाला है आपने। आओ अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट करनी होती है ओल्ड रिजर्व्स, जो पुराने रिजर्व होते हैं हमारे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है 1:1 रेशियो थी, नई रेशियो हो गई 2:1। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, सिंपल सी बात करना, जनरल रिजर्व को पुरानी रेशियो में बांट के खत्म कर, कुछ सोचना ही नहीं है, इसको रखना ही नहीं है। गेट बंद कराना उसका, गेट बंद करा, कुछ मत सोचना। पुराना पार्टनर को बिलोंग करता है ना, पुरानी रेशियो में आग बंद करके बांटा, क्वेश्चन खत्म। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ना रहेगा जनरल रिजर्व, ना फ्यूचर में बटेगा, ना झगड़ा होगा, इसका खत्म ही करो काम। तो क्या कर देंगे हम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ए और बी के बीच में बांट देंगे। चेयर लेके यहीं पे टेबल पे आ जाओ, ए और बी के बीच में बांट देंगे, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। टेबल देखो, देखो जनरल रिजर्व था हमारे पास 30,000, उसको 15-15 बांट दें, क्या इनको कोई दिक्कत होगी, नहीं। आपने तो बांट के खत्म कर दिया। ए ने 15,000 ही लगाया होगा जब पहले बनाया होगा, बी ने 15 लगाया होगा। आज रेशियो चेंज हो रही है, हमने कहा अगर आज भी बांटेंगे तो फ्यूचर में बटेगा, फ्यूचर में बटेगा तो नई रेशियो में बटेगा, झगड़ा होगा। आज झगड़े को खत्म करो, पुरानी रेशियो में बांटे। ये बात किसी को दिक्कत हुई, तो कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो पुरानी रेशियो में बांट, लिख लो एक केस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट will be shared in ओपीआर। पुरानी रेशियो में उसको बांट के उसका काम तमाम करो, खत्म करो। क्या क्या हो सकते हैं हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व हो सकता है, और बताओ वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे बैलेंसेस होते हैं जिनको मैं बांट के खत्म कर देता हूं इन ओपीआर। ये मैंने ओपीआर में बांट। तो इसकी एंट्री भी अब याद रखनी है, अब यहां से चैप्टर से ये जर्नल एंट्री भी याद रखनी है। पार्टनर को कभी भी कुछ देना होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर कैपिटल होता है, कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो मुझे पार्टनर को कुछ देना है, उसकी कैपिटल बढ़ानी है, तो ये बात याद रखना। ऐसे ही कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं, नीचे लाइन बना के लिख लेना आप, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, उसको कैसे बांटेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी से निकालो पैसा और उस लॉस को खत्म कर दो, सिंपल। उस चीज को मेंटेन ही नहीं करना अगर रेशियो चेंज हो रही हो, अगर मेंटेन करते हो तो फिर झगड़े शुरू होंगे क्योंकि वो नई रेशियो में बटेगा। ए बी टू लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे, हमारे पास कोई ओल्ड गुडविल हो, हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, हमारे पास पीएनएल का डेबिट बैलेंस। इन सबको खत्म करने के लिए हम ओपीआर में बांट देते हैं और ये साथ के साथ हमारा खत्म हो गया पुराने पार्टनर से पुरानी रेशियो। देखो यहाँ पे किसी को कुछ पूछ लो, ये सबसे आसान तरीका होता है चेंज इन पीएसआर में, कोई भी चीज हो पुरानी रेशियो में बांट के खत्म करो, वो चीज ही नहीं रखनी हमें ताकि झगड़ा ही ना हो। चलो आगे, सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है व्हेन दे वांट टू मेंटेन द रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो चाहता है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो ना, उसको मेंटेन करके रखे, उसको ना बांटे। तो इस केस में एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब वो बांटना चाहता हो तो बांट दो, जब वो कहता है नहीं बांटना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करके खत्म। आओ ये वाला केस भी समझते हैं। ए और बी पार्टनर है, 1:1 की रेशियो थी, 2:1 की नई रेशियो है, ओपीआर एनपीआर, एंड दे हैव अ रिजर्व ऑफ ₹30,000 जो उन्होंने क्रिएट करा होगा इक्वली 15,000 एंड 15,000। अगर वो चाहते हैं कि इस रिजर्व को आज ना बांटे, अगर आज नहीं बांटेंगे तो फ्यूचर में बटेगा, और कैसे बढ़ जाएगा, 2:1, मतलब इसको मिल जाएगा 20 और इसको मिल जाएगा 10। पर वो चाहते हैं नहीं आज बांटना ही नहीं है, फ्यूचर में ही बटेगा नई रेशियो में। तो हम आज की डेट में ये काम कर सकते हैं, हम कहते हैं देख भाई ए, तूने इस रिजर्व में कितना लगाया था, बोलो 15, ड्यू टू चेंज इन रेशियो तेरे को फ्यूचर में कितना मिल जाएगा, 20, तू आज कर एक 5,000 रुपये आज दे दे। अगर मैं आज ए से 5,000 पे ले लूं और फ्यूचर में उसको दोबारा से 20 दे दूं तो उसे कोई दिक्कत है, नेट तो उसे कितना मिला। बी को बोलूंगा देख भाई बी तूने 15 लगाया था, फ्यूचर में देखो कितना मिलेगा 10, तू ऐसा कर 5 आज ले ले, खत्म कहानी। फिर तो फ्यूचर में नई रेशियो में बांटेंगे, इनको दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी। तो सेकंड होता है हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ए को 5 का फायदा हो रहा था, ए की जेब से पैसा निकाला, बी को नुकसान हो रहा था, बी की जेब में डाल दिया, तो भी हमारा मैटर रिजॉल्व। तो दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, पुरानी रेशियो में बांट के खत्म करो, वरना गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते कैसे हैं, आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए और बी, इनके ओल्ड शेयर देखो 1/2 1/2, न्यू शेयर इज 2/3 1/3, सेक्रीफाइस अभी आपने बताया था शायद 1/6 1/6 आया था, इसका आया था गेन और इसका आया था नुकसान। तो हम बोलेंगे ए का फायदा इन जनरल रिजर्व एंड बी का नुकसान इन जनरल रिजर्व कितना है, 1/6। तो 30,000 का 1/6 निकालो कितना आया,
1/5 तो 5,000, तो 5,000 की एंट्री यही तो बन गई, ए का फायदा बी का नुकसान, यही तो एंट्री पास करी है मैंने। करने का तरीका ये रहेगा, अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं देखो। क्लियर है ये बात? सेकंड केस होता है गेनिंग टू सेकंड। थर्ड लिख लो, व्हेन दे वांट टू मेंटेन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, वो चाहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या व्हेन दे वांट टू मेंटेन, एक ही बात है। वो चाहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूट लॉस को भी ऐसे ही रखना है, तो उसके लिए एंट्री उल्टी हो जाती है, याद रखना। एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग, उसमें एंट्री उल्टी हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। लॉस के अंदर उल्टी हो जाती है एंट्री, ये बात हमेशा याद रखो, क्योंकि उसको लॉस के अंदर फायदा हो रहा है, यानी उसको ज्यादा नुकसान मिल रहा है, तो उसको फायदा क्रेडिट करेंगे ना, कंपनसेट करने के लिए। और उसमें लॉस में उसको नुकसान हो रहा है, लॉस कम मिल रहा है, तो उसकी जेब से पैसा निकालेंगे डेबिट कर। तो लॉस में यहां से एंट्री आ सकती है हमारी, लॉस का केस दे दे एंट्री उल्टी होती। क्लियर है? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। आओ आपको दोनों केस करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल से करेंगे। क्वेश्चन कहता है ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3-2-1 की रेशो थी, चाहते हैं 1-2-3 की रेशियो हो जाए। ये ओपीआर है, ये एनपीआर है। हमारी बुक्स में जनरल रिजर्व 60,000 रुपये एग्जिस्ट करता था। दोनों केस से आंसर निकाल के बताओ जल्दी से, दोनों केस से आंसर निकाल के बताओ। व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो एंट्री पास करो, लिख दो। और यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा ना बच्चे, आज से 20 दिन बाद जब तुम्हें चैप्टर रिवाइज करने का मन करा तो नोटबुक में रहेगा ना, तो जल्दी से कैच कर लेंगे, इसलिए लिखवा। वरना कभी ऐसे केस बना के हमने लिखवाए आज तक नहीं लिखवाते हम। इसलिए कि 20-22 दिन जब पेपर से पहले एक दिन पढ़ने बैठोगे तो क्विक गो थ्रू हो जाएगा, सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, इसलिए मेरी कोशिश है तुम इसे लिखवाना। पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है, जनरल रिजर्व को पुरानी रेशियो में बांट के खत्म करो, ना रहेगा जनरल रिजर्व ना रहेगा झगड़ा। 3-2-1 में 30-20-10। दूसरा केस में वो चाहते हैं हम नहीं बांटना चाहते, तो जनरल रिजर्व में फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी पड़ेगी। देखो एक चीज याद रखना, बुक में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तुम तो पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो। मैं सॉल्व कर रहा था सारे क्वेश्चन, मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा अपने हाथ से। कोई भी नई कैटेगरी हो तो तुम्हारे सामने क्लास में तो ले आऊंगा। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ओल्ड रेशियो ये है, नई रेशियो ये है, ड्यू टू चेंज इन रेशियो किसका शेयर अनइफेक्टेड रहेगा। तो बिना सॉल्व करे आप देख सकते हो 2/6 था, अभी भी 2/6 है, बी का अनइफेक्टेड। ये कम से कम 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। पहले वाले का देखो यहीं से कर लो ना, 3/6 है 1/6 है, तो इसको 2/6 का नुकसान हो रहा है और सी को 2/6 का फायदा हो रहा है, सीधा निकाल दूंगा ना। तो इसको गेन इसका नुकसान, तो 2/6 का निकालोगे तो कितना बना 20,000। तो ठीक है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 20,000 20। अब साइड में अगर एक छोटा सा रफ में आप एक जनरल रिजर्व की जगह एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी कर दो 60,000 से, पर जल्दी से एंट्री कर दो, कैलकुलेशन तो करनी नहीं, सब कुछ सेम है, जस्ट जर्नलिज्म की जगह दे हैव एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स। बिल्कुल उल्टी हो जाएगी क्योंकि नुकसान है, सी टू एडवर्टाइज, दो एंट्री हो जाएगी। पहले अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो लॉस बांटने की हो गई ए बी टू सी टू एडवर्टीजमेंट। 60,000 को पुरानी रेशियो में 30-20 और 10।
अभी नहीं करा उसने, पहले करा था, बीएसटी का करा था और इंग्लिश का करा था, 2 दिन बाद वो हटा दिया, 1 दिन बाद। मैंने बीएसटी का सॉल्व किया था। हाँ, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। पर अभी वो देख रहे हैं कि किस पैटर्न में बनाए, क्या करें। पहले उन्होंने जो बनाया था, सॉल्व करा था मैंने बीएसटी का, आसान था, हो जाता है आराम से। अगला हो जाएगा सी टू ए, यानी कि मतलब यहाँ पे मैंने क्या करा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग करा। हो रहा है कमलप्रीत, समझ आ रहा है? पक्का ना दिव्य? चलूं आगे। इसका सेकंड वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से सेकंड वाला लॉस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगर कुछ केसेस दे रखे हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? बेसिकली मैंने एक रिजर्व बना रखा है, सपोज करो 50,000। ये रिजर्व का मेन पर्पस ही ये है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप या डाउन होगी तो आई विल कंपनसेट द लॉस फ्रॉम दिस रिजर्व। वरना एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर बेसिकली हम नुकसान कहां से पूरा करते हैं? रीवैल्यूएशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, आपने देखा होगा जितना भी नुकसान होता है आप रीवैल्यूएशन अकाउंट करते हो, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉर्मली पीएनएल अकाउंट से नहीं करते, हम कहां से करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। स्पेसिफिक अकाउंट खोलते हैं लॉस के लिए। पर जब मैंने रिजर्व बना रखा है तो मुझे उससे निकालने की क्या जरूरत है? क्लियर है ये बात? तो हम क्या करेंगे, सपोज करो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था मेरे पास? 50। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई? 10,000। बाकी बचा 40,000। अब वही झगड़ा दोबारा से याद रखना, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बांट के खत्म कर। और अगर क्वेश्चन कह देता है कि नहीं हमें तो रखना है रिजर्व को, तो फिर 40,000 के लिए क्या हो जाएगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये वाला केस कम आता था, 1-2 एमसीक्यू है इसके बस। बिल्कुल अलग एंट्री पास होगी, मैं दोनों केस की कर देता हूं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये मैं ए और बी दो पार्टनर है सपोज करो, दोनों में बांट दिया 20,000 और 20,000। अगर क्वेश्चन कहता है कि वो नहीं बांटना चाहते, तो मैं कहूंगा भाई देख इतना तो तेरे को यूज करना ही करना पड़ेगा 10,000 रुपए की, जो तुम्हारा क्लेम आया है इन्वेस्टमेंट का, 10 की मैंने ये एंट्री पास कर। बाकी जो 40,000 में बचा उसके लिए क्या कर दोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बोलो मुस्कान, क्लियर है? हाँ बिल्कुल गिवन हो, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल में समझाया, नई रेशियो पक्का गिवन हो, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन। क्लियर है तनिषा, तनव? आओ इन्वेस्टमेंट के सारे केस कर लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 से कम हो गई, क्वेश्चन साइलेंट है, मैं सारे केस मान के चलता हूं, ये सेकंड केस बहुत कम आने वाला है, मैं क्वेश्चन मान के चलता हूं क्वेश्चन साइलेंट है, क्या एंट्री पास करोगे? करो। रिजर्व है 50,000 और क्लेम भी आ गया कि वैल्यू कम हो गई 50, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज है, कहीं बच्चे समझ जाइए यही है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है 50। करो एंट्री। रिजर्व में 50 है और क्लेम भी 50 के लिए। पीछे रह गए काफी, ऊपर वाला तो रिकॉर्ड नहीं करा, कर लिया? देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 50,000 50,000, पूरा का पूरा हमने बांट। अब थर्ड केस क्या होता है? थर्ड केस ये होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50 का, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई वो 60 से हो गई।
तो मैं कहूंगा 50 तक का नुकसान तो यहां से निकाल लूंगा, 10 के लिए किसका सहारा पकड़ूंगा, रिवैल्यूएशन। तो एंट्री हो जाएगी यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्ट। रिवैल्यूएशन को डेबिट कर 50 रिजर्व से निकाला, 10 रिवैल्यूएशन से निकाला, 60 का नुकसान पूरा इन्वेस्टमेंट का दिखा। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसे क्रेडिट। ये चैप्टर आसान है, बस इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट बतानी है तुम्हें, यहाँ से कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगी हमारी। हाँ जी, पर एमसीक्यू के लिए आसान आएगा, चिंता मत, बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने 8 नंबर के, सिंपल से। एडमिशन में 3 तरह के कैपिटल एडजस्टमेंट होते हैं, वो नहीं आएगा। अच्छा, अगर इसके अंदर रिजर्व हो 50 और वैल्यू इंक्रीज हो गई हो तो कर लोगे? पूरा का पूरा रिजर्व बांटना है, सोचना ही नहीं है कुछ भी उसके अंदर तो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिवैल्यूएशन में दिखानी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का। गलत बिल्कुल। बच्चा कह रहा है कि सर इसमें एसेट और लायबिलिटी आता है, बच्चे एसेट की जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो नुकसान हो रहा है वो आता है, जो फायदा होता है वो। एसेट लायबिलिटी थोड़ी लिखते हो, मेरे एसेट 1 करोड़ रुपए की है वो थोड़ी लिखता हूँ, 1 करोड़ से 90 की हो गई, जो नुकसान हुआ है वो लिखता हूँ। तो यहाँ पर लॉस लिखा जाता है और यहाँ पर प्रॉफिट लिखा जाता है। लॉस कैसे कैसे हो सकता है, व्हेन देयर डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। बता दो, प्रॉफिट जब एसेट इंक्रीज होती है या लायबिलिटी डिक्रीज, इसको क्लोज करते हो, इससे होने वाला प्रॉफिट कमलप्रीत ओपीआर में बांटते हो, एनपीआर में बांटते हो, सेक्रीफाइसिंग में बांटते हो, कौन सी में? दिव्या से पूछो, दिव्या कौन से रेशो में? ओपीआर में। इसको हमेशा ओपीआर में बांटते हैं, क्योंकि ये जो फायदा है ये पुराना फायदा है, पुराने पार्टनर्स ने कमाया हुआ है, तो इन पुराने पार्टनर्स को तो मिलेगा। आज से पहले रेशियो 1:1 थी, 2:1, तो आज के डेट में तुम रिवैल्यूएशन कर रहे हो ना एसेट्स की और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो ये आज से पहले की वैल्यूज चेंज हो रही है ना, तो उस पे होने वाला फायदा पुराने पार्टनर से बिलोंग करता है, पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। रिवैल्यूएशन की कोई आइटम बताओ, ये हो जाएगा। लैंड 10% कम, 20% कम, कर लोगे ना क्वेश्चन, वरना जब एमसीक्यू करेंगे या ज्यादा एमसीक्यू कर लेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो वो बता दो, वो बता दो। दो लैंग्वेज होती है, लैंड इंक्रीज बाय 10,000, लैंड इंक्रीज टू 10,000। सपोज करो मेरी लैंड जो थी वो 5,000 में, तो दोनों में अलग अलग लैंग्वेज है। लैंड इंक्रीज बाय 10,000 मतलब 10,000 रुपए से बढ़ी, तो बाय लैंड करके मैं यहाँ पे 10,000। दूसरे एग्जाम्पल में वो कहता है लैंड इंक्रीज टू 10,000, लैंड 10,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए तक की हो गई, तो 5 की थी 10 की हो गई, 5 से बढ़ी। बस दोनों में ये डिफरेंस होता है, 2 और 22। वो तो अभी करवा दो, पहले बाय टू ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से ही बच्चों केस स्टडी वो क्वेश्चन बन सकता है, बाय और टू वाले से पक्का बन सकता है क्वेश्चन। टू 10,000 और वो अगर वो बोल दे लैंड इंक्रीज बाय 150%, तो यानी कि 150% तक बढ़ गई, से बढ़ी मतलब, और यहां तक इतने तक बढ़ गई, यानी यहां पर जो इंक्रीमेंट आया वो 50% का आया सिर्फ, यहां पर जो इंक्रीमेंट आया वो 150%। मतलब अगर लैंड की वैल्यू 10,000 रुपए थी, ये 5 ही ले लो, तो यहाँ पे वो कहते हैं 150% से बढ़ी है, 150% मतलब 7,500 से बढ़ी बाई लैंड, और वो कहते हैं कि 150% तक की हो गई है, मतलब 50% से बढ़ गई है 2,500 रुपए। तो ये भी डिफरेंस हो। बच्चों क्वेश्चन इसी तरह से आने हैं।
वो इतने आसान क्वेश्चन नहीं देगा, ये दोनों की स्टडी बहुत अच्छी है और इससे मैं गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन पक्का है, बाय और 2 से पक्का, और 2 वाला केस जरूर पक्का है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और फिर एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट के 15 मिनट में सिखाऊंगा, पहले थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी और ग्रिप बन जाएगी चैप्टर पे। एक और यहाँ पर थोड़ा थ्योरी इसके अंदर जो थी हमारी, थ्योरी में इतना कुछ खास था नहीं इसमें, बस हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हमारे चैप्टर रहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन से चैप्टर हैं इसके अंदर हमारे, क्या क्या आते हैं टॉपिक, चेंज इन पीएसआर, और बोलो एडमिशन, वेरी गुड, और रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन नहीं आता, अमलगमेशन। हाँ डिसोल्यूशन, अमल, सॉरी डेथ लिखना था, डिसोल्यूशन लिखना, डेथ। रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म अंदर से टूट के दोबारा बन रही है, नए सिरे से स्टार्ट हो रही है, इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोला जाता है, इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोला जाता है, ये बात याद रखो। हाँ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, वो मेरा एकदम ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। अरब क्यों हो गए लेट, वार्ता कहाँ से आते हैं। इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ये भी इसको हाईलाइट कर लेना, इधर से भी एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। रिकंस्टिट्यूशन, फर्म दोबारा से टूट के दोबारा बन रही है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्या होता है, फर्म बंद ही हो गई, दोबारा नहीं स्टार्ट हो। गुडविल की ट्रीटमेंट, अब देखो बच्चों गुडविल में भी सेम वही झगड़ा होता है जैसे जर्नलिज्म में झगड़ा आया। मैंने आपको बोला, सपोज करो मेरे पास ओपीआर जो थी वो 1:1 थी एंड द एनपीआर इज 2:1। गुडविल कौन से सेक्शन के हिसाब से हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, AS 26 के हिसाब से हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो गुडविल को जब बुक्स में नहीं दिखा सकते तो तुमने वैल्यू करी होगी, एवरेज मेथड, सुपर मेथड जो आपने पढ़े थे लास्ट क्लास में, और आपके फर्म की गुडविल निकल के आई 3 लाख। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन सर इसको पुरानी रेशो में बांट के खत्म, पर सर गुडविल को जब आप किताबों में दिखाई नहीं सकते तो बांटोगे कैसे, गुडविल को दिखाई नहीं सकते तो बांटोगे कैसे, इसलिए पहला ऑप्शन इस पे इम्प्लाइड नहीं होगा। तो बचा क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गुडविल के लिए हमें हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना, ठीक है, गुडविल के लिए हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 3 लाख में जिसको गेन हो रहा होगा उससे निकालो और जिसको सैक्रिफाइस हो रहा होगा उसकी जेब में पैसा डालो। आओ आप न्यूमेरिकल स्टार्ट, आज थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, टाइम पे आज बहुत अच्छे है। तीन है वो भी लिख लो। बट अभी हमने निकाला था सेक्रीफाइस, ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा तुम्हें, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है ना। सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, देखो सपोज करो पहले मेरे को 100 रुपए मिलते थे, अब मुझे मिलते हैं 90 रुपए, तो कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है 10। तो ओल्ड माइनस न्यू, गेन का फॉर्मूला क्या हो जाता था, न्यू माइनस ओल्ड। मतलब बेसिकली क्या होता था, अगर पहले मुझे कनव 100 रुपए मिल रहे थे, अभी बुक छोड़ दो ना, अब मुझे 110 मिल रहे हैं, तो मेरे को -10 मिल रहा है, मतलब 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, हम गेन लिख देते थे ना जब भी मेरा आंसर माइनस में आता था। वरना अगर ऐसे लगाओगे तो 110 माइनस 100 तो 10 का गेन आ गया, ऐसे भी निकाल लो। अगर वो आपसे पूछे न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, तो वो निकाल लोगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ये सारे फॉर्मूले अगर पूछे आपसे इंडिविजुअली तो बता सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आओ क्वेश्चन स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 1, पहले देखो, change in profit sharing ratio among the existing partner required calculation of gaining ratio and sacrificing ratio, दोनों लिखा, दोनों लिखा। कभी कभार क्या होता है बच्चे, दो पार्टनर को गेन होता है, दो पार्टनर को सेक्रीफाइस, केस आया नहीं पर हो भी सकता है, इसमें भी शुरू हो सकता है, बिल्कुल इसमें से हम लगाते नहीं फॉर्मूला, मैं गेन से भी कर देता हूँ हम, हाँ? दोनों होता है, तो बोथ ए भी निकालना है, दो भी, इधर पे भी मत जाना, क्योंकि अगर मेरे पास सपोज करो, ये तो तुम बहुत छोटे लेवल में पढ़ते हो, ए बी सी 3 पार्टनर, सपोज करो 7 पार्टनर है, ठीक है, तब चेंज इन पीएसआर हो रही हो, तो 3 चले गए, 3 आ गए, अरे अंदर से बुक ले ले। क्वेश्चन 2 देखो, द इशू that needed not to be addressed at the time of PSR. Determination of sacrificing and gaining ratio करनी पड़ेगी, revaluation of asset and liability करेंगे कि नहीं करेंगे, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये भी करेंगे, एसेट सोल्ड एट देयर बुक वैल्यू ये नहीं बेचेंगे, बेचेंगे नहीं, रिवैल्यूड करते हैं एट देयर बुक वैल्यू, क्लियर है, इसका हो गया ऑप्शन 4। क्वेश्चन 3 देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, और देखो गेनिंग का रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, -4। इसका देखो, अनिल सुनील पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट बांटते थे, अब 4:3 कर रहे हैं, चेंज इन रेशियो की वजह से अनिल को क्या होगा, तीन होगा, कितना निकालो, में छोटा मोटा साइड पे करके, बस एक का ही निकाल लो, 1/14 आ गया ऑप्शन। आप देखो कि सबसे पहले आपके पास आवाज आती है कि नहीं आती पूरी क्लास में। क्वेश्चन 6 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एडमिशन में करे थे क्वेश्चन, स्टार लगा लो, यहाँ पर भी पूछ लिया, राज मनोज संजय 5-3-2 की रेशियो थी, if Raj and Manoj give 1 ton share each to Sanjay, new profit sharing ratio, ऐसे हमने एडमिशन में करा करते थे क्वेश्चन, चेंज इन पीएसआर में डाल दिया उसने, और पेन पेपर की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे निकाला, तो हाथ से देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, पहले इनका शेयर कितना था, 5/10, 3/10, 2/10, वो कहते हैं राज भी 1/10 दे रहा है, मनोज भी 1/10 दे रहा है, तो राज में से 5 में से एक निकालो, कितना बचा, 4, मनोज में से निकालो 2, और इसमें 2 जोड़ दो, तो क्या रेशियो बन गई, 4:1:4, 4:2:4, सिंप्लीफाई करो, 2:2, बिना मेरे क्वेश्चन हुआ, इसको नहीं समझ आया मैं कर देता हूँ, ये देखो, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, तो राज, मनोज और संजय, ओल्ड शेयर है 5/10, 3/10, 2/10, दिव्य तुम्हारे लिए कर रहा हूं, देख लो इधर, सेक्रीफाइस देखो राज का कितना है 1/10, इसका 1/10, इसका गेन है, तो मैं इसको ऐड कर दूं 2/10 सीधा, भाई ये दोनों जितना नुकसान उठा रहे हैं उतना इसको फायदा हो रहा है, तो दोनों का नुकसान अगर मैं जोड़ूंगा तो इसका फायदा 2/10 ही हुआ, तो ये हो गया 4/10, 2/10, 4/10, रेशियो हो गई 2:1, क्लियर है कशिश, पक्का, आरव तुम्हें क्लियर है, सर पेज नंबर 37, वो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर वो आएगा, क्वेश्चन 7 देखो, बिना सॉल्व करे करना, अतुल सक्षम वरुण 6-3 की रेशियो है, रेशियो चेंज करके 1:3:6 विद इफेक्ट टू फर्स्ट चैप्टर, पार्टनर उस प्रॉफिट में क्वेश्चन 8 देखो, राजू गौरव 2:1 के रेशियो करते थे, इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर इक्वली ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसको फायदा किसको नुकसान,
बताया ना, नाइन में पढ़ लो, सेम ऐसी है, 3 2 की रेशियो थी, इक्वली बांट ली, रेशियो चेंज करेगी, वैसे किसको फायदा किसको नुकसान बता। टेंथ देखो, रमन राजन 3:1, फिर वो 2:1 कर रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राजन विल गेन या सेक्रीफाइस। गेन, राजन पहले 1/4 का था, अब 1/3 का मालिक बन गया, गेन हो गया। पहले तो इतना ही सोच लो कि गेन होगा, कितना होगा वो देखो, निकालो एक 1/, इधर आ जाना, ये यहाँ पे मेरे पास आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, at the time of change in profit sharing ratio, general reserve existing in the balance sheet is transferred to capital account in which ratio? Old ratio. If the question is silent, जनरल रिजर्व को पुरानी रेशियो में बांट के खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल इज प्रिस्क्राइब्ड इन AS 26। क्वेश्चन 15 थोड़ी सी लैंग्वेज एरर है, इस पे लगा लेना, अपने आप ठीक कर लेना, लैंग्वेज एरर है। 16 देखो, old profit share of a partner is deducted from new profit sharing ratio share dash is determined। बिल्कुल गेन निकलता है जब पुराने शेयर को नए शेयर से माइनस करते हैं, मतलब न्यू माइनस ओल्ड बोल रहा है। कई बच्चे ओल्ड माइनस न्यू ले आते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करेगा तो गेन निकलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, if profit sharing ratio changes, workman compensation existing in the balance sheet is transferred to credit of capital account of partner after providing for claim for work। क्लेम निकालने के बाद 18, जनरल एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होगी? एसेट फायदा हो गया, एसेट डेबिट होगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। बस अब इतना पकड़ा करो, रिवैल्यूएशन क्या होगा? फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, बस रिवैल्यूएशन क्रेडिट देख लो, और यहाँ पे एसेट लिख दोगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कमलप्रीत क्लियर है? हाँ, इसी लेवल का क्वेश्चन। ये बुक अकाउंट्स के लिए बेस्ट है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी मुझे इको में भी देख लो, कुछ फालतू के क्वेश्चन दे देते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन मुझे नहीं पता, ये उसी की बुक है तुम्हारी सुल्तान चाहिए, मैंने यस, तुम लोग अकाउंट्स के लिए सबसे बेस्ट है। 19 मैंने 2-3 बुक और पढ़ी है, सबसे बेस्ट ये। एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, investment fluctuation reserve is debited by the amount of fall in the market value of investment below its book value, and the balance is in their old proportion। बिल्कुल। Question 20, assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in PSR because कोई भी पार्टनर को एडवांटेज या नुकसान ना हो। सारे बच्चे क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले मैं बोलूँ, माइनस क्या हो रहा है सबसे पहले। 21, sacrificing ratio is used at the time of change in PSR when entry of adjustment of assets and liabilities are shown in revised value, उसके लिए नहीं करते हम at the time of change in PSR। हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो मेरी रेशियो चेंज हो गई, 2:1 से 1:1 पे हो गई। अगर मैं आज रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो फ्यूचर में जो एसेट की वैल्यू चेंज होगी वो नई रेशियो में बढ़ जाएगी। एक को फायदा एक को नुकसान, वो नहीं होने दूंगा मैं। ratio is used at the time of change in profit sharing ratio। sacrificing ratio क्यों निकालते हो? sacrificing ratio is used at the time of change, at the time of distribution of revaluation पुरानी रेशियो बढ़ती है, at the time of determination of new profit sharing ratio हो सकता है। existing गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए पुरानी रेशियो चाहिए, रिजर्व के लिए पुरानी रेशियो चाहिए, बचा पार्ट। 23 देखो,
राम शाह मनोज 5-3-2 रेशियो, फिर हो गए 2:3:5। वर्कमैन कंपनसेशन है, किस रेशियो में बांटेंगे? ढूंढ लेना कौन सा सी पार्ट। 24 देखो, गुड बेटर बेस्ट 5-3-2 2-3-5। they decided to adjust following reserve accumulated profit without affecting their book value। करो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 24 गेनिंग भी सेक्रीफाइसिंग होगा इसमें। करो 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 करो। क्या करो, तीनों को इकट्ठा कर लो, कोई नुकसान होगा तो अगर कुछ ना लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस का तो क्रेडिट मानते हैं, हमेशा प्रॉफिट मानते हो। टिक भी लगाओ साथ साथ। निकालो निकालो, अच्छा क्वेश्चन है। जुबानी सोच लो किसको नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। 5 में से 2 गए, 3/10 का फायदा हो रहा है। बिल्कुल 500 आ जाएगा। जल्दी से छूट जाएगा पेपर। 40 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन करने हैं, 45 मिनट है। यानी 1 मिनट एक क्वेश्चन मान के चलो, ज्यादा लेना ही नहीं। 40 मिनट में करना है, 5 मिनट चेक के पीछे। 1 मिनट में एक क्वेश्चन होगा, सारे न्यूमेरिकल थोड़ी आएंगे। ये करो क्वेश्चन, हो गया। क्या करेंगे, देखो तीनों का टोटल करो। 15 प्लस 60 माइनस 30। एडवर्टीजमेंट नुकसान है ना, तो 15 प्लस 60 75, 75 में से 30 गए 45, 45 इंटू 3/10। तो ये करा होगा आपने, आया होगा 13,500। और है ना दिव्या और कमलप्रीत, कल से आगे बैठोगे दोनों जल्दी आकर। मेरे कॉपी देखो, चेंज इन रिलेशन ऑफ अ एक्जिस्टिंग फॉर्म, चेंज इन पीएसआर को क्या बोलते हैं? रिकंसिडरेशन ऑफ क्वेश्चन 26। existing ratio 5.145 से चेंज हो गई, then the partner whose share will be affected, दोनों किनारे वाले होंगे जिसके अफेक्ट होंगे, तो वो है डबल। 27 देखो, 5:3:2 की रेशियो थी। if Vivek take 1/5 share of Amar and 1/6 share of Manoj, new ratio पर ये वाला क्वेश्चन देखो 1/5 वाला। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा एडमिशन से इसलिए यहाँ पे करते हैं ये क्वेश्चन। किसी भी एक का निकल जाए उसको सीधा कोशिश करा करो आंसर तक पहुंच जाओ, पूरा सॉल्व करने मत बैठा करो। सी पार्ट बिल्कुल। 3 बच्चों का आया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। देखो कैसे करेंगे, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। अमर, देख लो जिन बच्चों से नहीं हुआ, मनोज और विवेक, इनके ओल्ड शेयर है 5/10 3/10 एंड 2/10। एंड वो कहता है इफ विवेक टेक 1/5 शेयर ऑफ अमर, अमर का 1/5 शेयर, तो अमर का 5/10 था, 5/10 का 1/5, तो 1/10 इससे ले रहा है। सेकेंड, इससे कितने ले रहा है, मनोज से 1/6 ऑफ मनोज शेयर, तो मनोज का शेयर है 3/10, उसका 1/6, तो मतलब 1/20 इसका सेक्रीफाइस। और इन दोनों का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू इसका फायदा,
तो ये हो गया 3/20, इसको मैंने 2/10 कर दिया प्लस 2 1/20, तो ये 3/20 आ गया। सॉल्व कर लो तो ये आएगा 4/10, 20 करा 6 - 1 7/20, सॉरी 5/20, और ये आ जाएगा 4 + 3 7/20, और ये हो जाएगा 8/20। तो 8:5:7 इज द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 28, बिना पेन यूज करे करना। नमन सूची कमल 4 3 2 यानी कि 4/9 3/9 और 2/9। इफ नमन एंड सूची गिव 1/9 ऑफ ईच टू कमल, दोनों 1/9 1/9 सा दे रहे हैं, नई रेशियो क्या होगी? 3:4। पहले ये चेक कर लिया करो, 4/9 3/9 है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। एक एक उससे कम करो, दोनों को उसमें जाकर पटक दो, जोड़ो। क्वेश्चन 29, रेशियो है 4:3, इक्वली उनके शेयर करना स्टार्ट करा, गुडविल है 175, कहता है एंट्री क्या होगी? करो एक बार इसको सॉल्व। गौतम का सबसे पहले आंसर आया, और कौन बच्चा देगा सेकंड नंबर पे? आर्यन आ रहा हो? अच्छा, वेरी गुड। इसका हो गया, दिव्य होने वाला है। अच्छा देखो, ओपीएल लिखा 4/7 3/7 1/2 1/2 14 एलसीएम लिया 8 - 1, इसका निकाला तो दूसरे का पक्का 7/14 माइनस का आएगा। निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, तो सीधे 7/14 निकालो, 1,75,000 7 to the 14 7 है। एक का 4/14 आया, ओ सॉरी 1/14 आया, दूसरे का भी निकाल लेना, कहीं गलती कर दो। ठीक है, पूरा कर लेना -1/14। दूसरा अगर मैं निकालता तो शायद वहां गलती पकड़ लेते, तो निकाल लेना भाई दूसरा भी, इंटू 1/14 कर लो, तो 12,000। हाँ, करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही एंट्री दे रखी है जिसमें सान्य टू मान्य है, तो हमें पता लग गया कि ये एम है ये एस है, तो इसको फायदा हो रहा है, एंट्री तो एस टू एम बनेगी, तो 1/14 निकालने की जरूरत क्या है, पहली एंट्री बन गई। आगे क्वेश्चन 31, at the time of change in profit sharing ratio, deferred revenue expenditure is written off by debiting partners capital account or current account in their old ratio, पुराना प्रॉफिट पुरानी रेशियो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल का डेबिट बैलेंस। अच्छा हाँ, अगर वो ऐसे बोलता है कभी कभार बच्चों, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, इसको बांटने की एंट्री एबीसी टू पीएनएल होगी या पीएनएल टू एबीसी? अच्छा एक सेकंड, अभी सारे बोलना मत। ये वाले में कौन कौन बच्चा कहता है ये वाली एंट्री होगी? चलो, और ये वाली में कभी कभार क्या होता है, देखो जब डेबिट बैलेंस है ना, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, बस ये याद रख लेना। और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। दिमाग ही नहीं लगाना, क्रेडिट को खत्म ही तो करना है, तो डेबिट करके तो खत्म करोगे, और डेबिट को खत्म करना है तो क्रेडिट करके, कभी गलती नहीं खाओगे। 32 देखो, 5:3:2 की रेशियो है, 2:3:5 में कन्वर्ट हो गई। दे डिसाइडेड टू एडजस्ट द जनरल रिजर्व विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू। जनरल रिजर्व है 45,000, कहते हैं चारवी को, चारवी की कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, तो चारवी का निकाल लो, 3/10 आया, 13,500 आ जाएगा, दिव्या आ जाएगा ना पक्का? बिल्कुल, वेरी गुड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, when revaluation account is prepared for revaluation of assets and liabilities and balance sheet is prepared on the date of reconciliation, they are shown in the book of the firm at revised value. Revised value आगे जरूरत ही नहीं है। If the partner decided not to retain the original value of assets and liabilities, ठीक है, हाँ फिर चेंज। क्वेश्चन 34,
When adjustment entry is passed for revaluation of assets and liabilities without preparing revaluation account, कौन सी वैल्यू पे आता है? ओरिजिनल वैल्यू. वो वैल्यू नहीं चेंज करना चाहते तो ओरिजिनल वैल्यू पे. कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है. अगले क्वेश्चन है 35 करो. एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द बुक एट देयर ओरिजिनल वैल्यू, तो कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें वैल्यू चेंज कर लेते हैं. मेमोरेंडम क्या है? रफ रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना सकते हैं. तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्वेश्चन 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. साक्षी, शक्ति, मोना मोना 1 2 3 3 2 1 हो गई. दे आल्सो डिसाइडेड नॉट टू इफेक्टिव वैल्यू. तीन चीजें दे रखी है. पीएनएल का डेबिट बैलेंस, जनरल रिजर्व और एडवर्टीजमेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तुम्हें समझ आएगा करते हुए क्यों अच्छा है. करो करो. पढ़ने में कम से कम टाइम लगाओ. चलो करो. निकलो पहले सेक्रीफाइस गेन निकलो. चलो बोलो निकलो. सेक्रीफाइस इज इक्वल टू. अरे मेरे को तो करवा दो, मैं निकाल रहा हूँ ना पूरा. निकलो. अरे मुझे निकलवा दो ना. कैसे कैसे निकालते फॉर्मूला तो बताओ. वेरी गुड. अब शक्ति, शशि, शक्ति और मोना. बताओ इनके ओल्ड शेयर कितने हैं? ये हो गए ओल्ड शेयर. न्यू शेयर बताओ तीनों के क्या है? 1/6. इसका तो कुछ नहीं आया. इसका -2/6 गेन आ गया और इसका 2/6 सेक्रीफाइस आ गया. अब हम इन तीनों का टोटल करा तो हमने देखा लॉस ज्यादा आ गया. 15 नेगेटिव का था, 60 पॉजिटिव का था और 75 दोबारा नेगेटिव का था. तो ये हो गया 30,000 लॉस आ गया. तो मैंने कहा था जब लॉस आता है तो उल्टी रेशियो एंट्री हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग. तो रेशियो बनेगी मोना टू शशि. पहले देख लो ये एंट्री. एक ऑप्शन ए भी है और एक ऑप्शन सी भी है, दोनों एक ही है. अब अमाउंट देख लो. 2/6 निकालना है इसका, यानी कि 10,000. इस हिसाब से हमने ये करा. तो मोना टू शशि 10,000. ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि उल्टा हो गया, लॉस आ गया. अगला क्वेश्चन. अगर पीएल में कुछ ना लिखो तो हमेशा करेक्ट. प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं बोल सकता. 37 देखो. 1 2 3 है. 3 2 1 चेंज हो गई. They also decided to carry forward the balance of accumulated profit. कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करो. तीन चीजें दे रखी है, बताओ क्या एंट्री. नो एंट्री. पहली बार आया है क्वेश्चन. नो एंट्री नहीं आ सकता. दे रखा है तो आएगा. तो देखो सबसे पहले कभी कभी वो सीक्वेंसिंग पूछ लेता है. तो सबसे पहले हम बोलते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट कितना फायदा हुआ. फिर उसका सेक्रीफाइस या गेन निकालते हैं. फिर सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे उस रिजर्व के अंदर और फिर एंट्री पास करेंगे. सीक्वेंसिंग में भी क्वेश्चन आएगी ना, उसके लिए वो देखिए. तीन दो की रेशियो है. बैलेंस शीट के अंदर 96,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंशन. इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट. तो दोबारा से वही सेक्रीफाइसिंग टू गेन हो जाएगी. या कर लोगे. क्वेश्चन 39. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है हमारे पास. is to be brought down to 20,000 from 32,000. 12,000 से कम करना है. कम करना है प्रोविजन को तो फायदा हो गया. क्या एंट्री हो गई? प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन. हाउ ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं. कैपिटल एडजस्टमेंट बच्चों बहुत आसान है. नुकसान होता है, लायबिलिटी होता है. हाँ पूछो आगे. हाँ इसमें भी आ सकता है. और वो एडमिशन अभी टाइम मिलेगा तो हाँ आ सकता है.
चलो एक बार तुम्हें बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ी सी सिखा। ए और बी दो पार्टनर्स होते हैं, इनकी सपोज करो तुम्हें कैपिटल, तुम्हें ये सब नहीं करना, बट मैं थोड़ा सा क्विक बता रहा हूँ क्या क्या होता है। मान लो इनकी कैपिटल थी 1:1 एंड दे डिसाइडेड दैट न्यू रेशो न्यू शेयरिंग प्रॉफिट विल बी 2:1। इनके पास इनकी कैपिटल पड़ी थी सपोज करो 10 लाख, 5 लाख। कोई जनरल रिजर्व था जो कि तुम इनके बीच में बराबर बांट के आए होंगे, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने दोनों के बीच में 5-5 लाख का जनरल रिजर्व बांट दिया होगा। एक तुमने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कर ली होगी, और कुछ हो सकता है। मान लो ये दो ही चीजें और कुछ था ही। क्वेश्चन बोलेगा, आपको गिवन होगा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और जो जो कर सकते हो वो करने के बाद इनकी कैपिटल 15 लाख है और 10 लाख रुपए। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट देयर कैपिटल आर 15 लाख एंड 10 लाख। बेसिकली ये बैलेंस दे देगा, ये बोल देगा, और वो कहेगा वो चाहते हैं ये अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको ऐसा कर लो 3:2 कर। वो चाहते हैं कि ये जो टोटल कैपिटल हो ना, ये इनकी 3:2 की रेशियो में हो। चेंज इन पीएसआर की कैपिटल एडजस्टमेंट आसान है, एडमिशन की थोड़ी हाई लेवल। तो वो चाहते हैं 3:2 की रेशियो में हो। तो हमें कुछ नहीं सोचना, दोनों का टोटल करना है 25 लाख। वो क्या चाहते हैं, 25 लाख कौन से रेशियो में हो, 3:2, 3:2 में बांट दो, खत्म कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इसका कितना हुआ, अच्छा वो 3:2 में वही बन गई 15 और 10। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन आसान बन गया, 15 और 10 ही बन गया। कुछ नहीं लाना, कुछ नहीं लेके जाना। नहीं आएगा मलप्रीत, दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल माइनस होता, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निकला हुआ। देखो दोबारा सुन लो, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, इनकी सपोज करो दे रखी है आपको 25 लाख और 10 लाख। वो चाहते हैं कि उनके कैपिटल जो है ना वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बराबर हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले दोनों की कैपिटल को जोड़ना है। तो 25 और 10 को जोड़ूंगा तो कितना हुआ, 35 लाख। और वो चाहते हैं ये 35 लाख बराबर हो। तो इसका कितना हो गया, 17,50,000 और 17,50,000। तो पूछेगा नई कैपिटल कितनी होगी, 17 लाख और 17,50,000। अब ये भी बोल सकता है कि इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए एक पैसा लाएगा कि लेके जाएगा। तो मैं बोलूंगा ए का कितना पैसा लगा हुआ था, 25 लाख। ए का 25 लगा था, कितना होना चाहिए नया, 17,50,000। कितना लेके चले आएगा, 750। बी का कितना पैसा लगा हुआ था, 10 लाख। कितना लगना चाहिए, 750। तो 7,50,000 का ले आएगा। तो ये पैसे ले आएगा, ये पैसे लेके चले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, और ये पैसे ले आएगा, ये इंट्रोड्यूस कर लेगा, हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर मैं छोटे एग्जांपल से दूं, सपोज करो दिव्य और कमलप्रीत दो हैं, इनकी जेब जेब में एक के पास 60 रुपए पड़े हैं और एक के पास 40 रुपए पड़े हैं। वो चाहते हैं इनकी जो पैसे हो वो बराबर बटे दोनों के बीच में। तो ये क्या करेंगे, बराबर बांटने के लिए क्या करेंगे, पहले जितने पैसे हैं उसको जोड़ेंगे, फिर दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। अब दिव्य में 50 रुपए होने के लिए दिव्य को 10 रुपए देने पड़ेंगे और इसको 10 रुपए देने पड़ेंगे। एक पैसा लाएगा, एक पैसा लेके जाएगा। ये 10 रुपए घर ले जाएगा, ये 10 रुपए और ले आएगा, तो दोनों की जेब में 10-10 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है आर्यन चौधरी यादव, दोनों आर्यन साथ बैठे हैं आज। क्लियर, चलो क्वेश्चन करो कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर है ना मुस्कान, क्वेश्चन देखो अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 40, 5 रमन और दाइशा 5-3 होगी रेशो की, न्यू रेशो 2-3-5 की करनी। देयर कैपिटल remaining after adjustment relating to goodwill revaluation accumulated इतनी इतनी इतनी। they decided that their capital shall be in the new profit sharing ratio। बताओ नवी कैपिटल कितनी होगी, नई रेशियो, बिल्कुल नई रेशियो। न्यू में होगी, पुराने रेशियो में रख के क्या करेंगे, तो रेशियो चेंज होगी तो नई रेशियो में करोगे।
सबको ऐड करेंगे and then इसको नहीं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नहीं, बैंक से होगा। बिल्कुल। और इसी क्वेश्चन को मैं अगर तुम कहो तो एंट्री भी करवा देता हूँ, आएगी चांस है नहीं पर स्टिल आनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट देयर कैपिटल इज 1,47,500, 75,000 और 27,500। इसमें रिजर्व रिजर्व सब बढ़ चुका है और ये सब माइनस हो चुका। वो चाहते हैं इनका बैलेंस सीडी कितना हो, आपने निकाला होगा, आप सब बच्चे बोल रहे थे थर्ड, सबका निकला थर्ड आंसर, तो 50,000, 75 और 120। अब ध्यान से सुनना, इसका पैसा कितना लगा हुआ था 147,500, कितना चाहिए 50,000, कितना ले जाएगा ये, कितना ले जाएगा 147,500 में से 50 माइनस कर दो ना, 97,500 टू कैश करके ये पैसा ले जाए। तो बताओ आर्यन एंट्री क्या बनी, कौन था ये, पार्थ, पार्थ कैपिटल टू कैश। अगले का देखो, इसका था 75 और चाहता भी 75 है, ये था इसका, तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं हो, और ये पक्का 75 लेके आए क्योंकि पैसा तो उतना ही है, करके देख लो। 275 में से 125 माइनस करो, कितना आया, कुछ तो गड़बड़ करी हमने, देखना कोई पकड़ेगा। एक सेकेंड, 147,500, 75 एंड 27,500 और न्यू रेशियो हो गई 50,000, 75 और 125। यहाँ पर 27,000, अब 1,25,000 में से 27,500 माइनस करेंगे तो 500, 7, 11 में से 2 के 97,500, ठीक है, आएगा ही पक्का 97। और इधर इसका देखो, इधर आया 97,500, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा लेके आए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ये विड्रॉ, तो ये एंट्री बन जाएगी। अगले क्वेश्चन में यही पूछा है 41 में, कौन कितना पैसा लेके आएगा और कितना पैसा लेके जाएगा। क्वेश्चन देखो 41, 532 है, 235 हो गई, देयर कैपिटल 354, 180 और 166 थी, नई रेशियो में आ गए वो, और पूछता कौन कितना पैसा लेके आएगा और कितना पैसा लेके जाएगा, ये बता करो। निर्मल, राजीव और राजेश, इनकी ओल्ड कैपिटल लिख लो, देखो ऐसे करके लिख लो, जैसे मैं ऊपर एक बार देख लो, ये फॉर्मेट सा बना लेना, जल्दी हो जाएगा काम, कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओल्ड कैपिटल लिख लो तीनों की, 354, 180 और सेकंड पार्ट में आंसर 66। पहले ऐसे लिख लो ओल्ड, फिर जो तुम नई निकालोगे वो तीनों यहाँ लिख लेना, फिर देख लेना ओल्ड से अगर न्यू ज्यादा है तो पैसे लाएगा, न्यू कम है तो पैसे ले जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो एक टेबल सी बना देना छोटी सी, कितना आ रहा है टोटल इसका करना, 6 लाख टोटल आया टोटल। फिर मैंने इसको अगर मैं बांटूंगा इनको नई रेशियो में 2, 3, 5 में, तो ये आएगा 120, 180 और 3 लाख। तो इसमें जो पहले वाला पार्टनर है, पहले ओल्ड है, इसका ज्यादा चाहिए, इसको कम, तो ये पैसा लेके जाएगा, 2,34,000 विदड्रॉ करेगा, और ये 2,34,000 ब्रॉट करेगा। तो राजेश विल ब्रिंग एंड निर्मल विल बी पेड 2,34,000।
क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? केस स्टडी टाइम है 5 मिनट है, एक केस स्टडी कर लेते हैं। चलो मैं पढ़ देता हूँ केस स्टडी, अपने आप करना घर पे। पहली केस स्टडी पढ़ते हैं। कहते हैं राणा मानस सन्या एचपीएमसी हैंडलूम मार्ट में काम करते थे शिमला में सिंस 2015। 5-3-2 की रेशियो थी। लोकली हैंडलूम बनाया करते थे, और वो सारा बकवास लिखा। भाई नीचे आ जाओ। ओवर द ईयर दे हैव अप्रोप्रिएटेड 4,50,000 टू रिजर्व, इतना रिजर्व बना रखा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1,80,000 बनाया हुआ था। 31 March 2022 पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। गुडविल दे रखी है 6 लाख रुपए। देयर इज नो कंपनसेशन क्लेम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ये सब करो। पहले बोलते हैं गेनिंग सैक्रिफाइस निकालो, निकाल लोगे। फिर बोलते हैं जनरल रिजर्व की एंट्री करो, पुरानी रेशो में बांट दो, क्वेश्चन साइलेंट है। फिर कहता है वर्कमैन कंपनसेशन पुरानी रेशो में बांट दो। फिर कहता है गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइस, सब कुछ वही चीज आ गई दोबारा से। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें केस स्टडी एक थर्ड कर लेना अगर करो तो। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है तो उसको देख लो। बोलो हिमानी। देखो करो एक बार क्वेश्चन नंबर 1। हेलो। जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया। ईपीएफ लाइबिलिटी हो गया। डेप्रिसिएशन प्रोविजन हो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आर्यन ने पूछा था आज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का एग्जांपल। फिर उसके बाद सेकंड देखो, मैच द फॉलोइंग। गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट करते हैं। गुडविल जो पुरानी रेशियो पार्टनर से पड़ी रहती है पुरानी रेशियो में बांट देते हैं। फर्स्ट हो गया रिटर्न ऑफ इन ओपीआर। परचेज गुडविल नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगले पेज पे दे रखा है। सेल्फ जनरेटेड गुड नहीं, परचेज गुडविल रिकॉग्नाइज, सेल्फ जनरेटेड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। तो ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। थर्ड भी देख लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पता रहेगा ना, जो प्रोविजन नहीं चाहिए तो रिवैल्यूएशन में जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू इज सेम, बांट देते हैं पार्टनर्स में। तो देख लेना क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पड़ा होगा कहीं। अनरिकॉर्डेड बिल नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वेयर देयर इज अ नो क्लेम, ये भी बांट देंगे। सेम दोबारा रिपीट हो गया, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ऑप्शन हो गए, फोर फोर। बी का भी फोर्थ है और डी का भी फोर्थ है, तो कौन सा है इसमें? फोर्थ ही पार्ट, फोर्थ ही पार्ट है। एक फोर्थ क्वेश्चन भी देखो, ये भी अच्छा है। बैड डेट रिकवर्ड फायदा हो गया तो कहां जाएगा? अच्छा चलो, अगर बैड डेट रिकवर्ड की जनरल एंट्री बताओ। यस सर। बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, और कोई कुछ कंट्रीब्यूट करेगा? एक सेकंड, बैड डेट टू डेटर। चलो यार, मैं 12th के हिसाब से पूछूं। बैंक, बैंक टू रिवैल्यूएशन कौन सी एंट्री है? ये तुमने बताई वो 12th के हिसाब से है। अच्छा गुड। तुमने क्या बताई? बैड डेट रिकवर, ये किसने बताई थी? ये तो जान ही ले ली। ये तो बैड डेट रिकवर्ड को बैड डेट ही बना दिया इस बच्चे ने तो। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये नुकसान होने की एंट्री हो गया था, बैड डेट रिकवर्ड हुआ है तो एंट्री होगी बैंक टू रिवैल्यूएशन। बैंक टू रिवैल्यूएशन देखो दो एंट्री होती है वैसे तो। 11th के हिसाब से एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हम कोई भी रिवेन्यू अकाउंट नहीं खोलते नया, हम डायरेक्टली उसको
रिवैल्यूएशन में, तो बैंक टू रिवैल्यूएशन एंट्री, तो बैड डेट रिकवर्ड इज द क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बैंक लिख के, ये बात याद रखना। नहीं, बाय बैंक लिखते थे सर, बाय बैंक लिखते थे 100%। बी देखो, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन द वर्कमैन रिजर्व, तो जो डिफरेंस होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाता है। मेरे हिसाब से तो डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा इसका। जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बुक्स distributed among the old partners in their old ratio and credited to capital account. Last देखो, investment fluctuation reserve when fall in value of investment is same as investment fluctuation reserve. कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? और नो चेंज, अरे अच्छे से देना चाहिए था। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, व्हेन फॉल इन वैल्यू जो हुई वो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा ना। नो चेंज क्यों होगा? देखो, एक सुनो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यही तो करोगे। 15,000 का रिजर्व था, 15 का ही नुकसान हो गया तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट से कंपनसेट हो गया ना, तो ये कहना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट से कंपनसेट हो गया। नो चेंज यार, नो चेंज का मतलब आप उसको कुछ छेड़ ही नहीं रहे, कुछ चेंज ही नहीं कर रहे अपनी बुक्स के अंदर, और यहाँ तो हम खत्म कर रहे हैं ना इन्वेस्टेड के अंदर ले आकर, तो इसका आंसर तो यही बनेगा इन्वेस्टमेंट, अगर चारों पांचों में से बेस्ट चूज कर। उसके बाद फिफ्थ अब बड़े आराम से कर लोगे क्वेश्चन, इसका फिफ्थ का एक बार फिफ्थ क्वेश्चन देख लो बस। Which of the following are not accumulated losses but a reserve set aside to meet a loss of particular nature? General reserve, तुम ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दो भी तो हो सकते हैं, दो भी तो हो सकते हैं, जनरल रिजर्व भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो सकता है। बोलो कौन सा ऑप्शन है? यस, जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसने बोला सेट असाइड टू मीट अ पर्टिकुलर लॉस, तो पर्टिकुलर लॉस के लिए तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए बना है, और कोई लॉस नहीं निकाल सकते, इसलिए डी पार्ट इज द करेक्ट, ऑप्शन वन इज द करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा दिया, बस इतना ही करेंगे। चलो अब आप जा सकते हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, एमसीक्यू आज टेस्ट खुल जाएगा, कोशिश करना दे दो। कल की क्लास में शायद, कल क्लास नहीं होगी बच्चों, परसों होगी क्लास, अभी को किया, कल ऑफ रहेगा, क्योंकि 3 दिन क्लास हो गई, संडे को लेंगे उसके लिए। चलो ले लो 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लो, किसको लेना है? जिन बच्चों ने अभी बुक्स के पैसे नहीं दिए वो दे देना क्लास में। अरे तुमने कौन सी, आपने कौन सी बुक लिया है? कौन सी ये आपको? हमारे पैसे दे देना,